मित्रों, आइए सुनते हैं माता सीता की एक लोक कथा जो आपका दिल जीत लेगी। दोस्तों, कहते हैं कि माता सीता इस कथा को प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाया करती थी। मित्रों, एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। माता सीता कहती हैं, मेरा 12 वर्षों से नित्य नियम है, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और आप बाहर जा रहे हैं, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आप कुएं की पाल में चले आना, जो महिला पानी भरने आए आप उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाके बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसे रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्षों से नित्य नियम है कहानी सुनाने का। वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारी नित्य नियम कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वो चली गई। उसी रेशम की जड़ी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, ये किसका दोस्त अपने सिर पे लेके आ गई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास घड़ा और साड़ी लेकर कुएं के पास पहुंची। माता सीता ने उनसे कहा, माई मेरी कहानी सुन लो। तब सासू माँ ने कहा, मैं आपकी कहानी एक बार नहीं, मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। तब माता सीता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। सास ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, और वो कहानी सुनकर घर चली गई। घर पहुंची तो उसकी रेशम वाली साड़ी फिर से पहले जैसी हो गई और उसकी मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू ने कहा, बहू तू दोस्त लेके आई थी और मैं अब दोस्त उतार के आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू बोली, वे सीता माता हैं, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं। वो माँ लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू माँ बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साला दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय श्री राम। अब कहानी सुनकर बहू ने कहा, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, अब इस कहानी को हम दोनों सुबह शाम रोज कहा करेंगे। एक दिन उनके यहाँ पर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा आँच देना। वो बोली, आँच तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली, उनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वो बोली, ठीक है तुम भी एक कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साला दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय श्री राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी माता सीता की कहानी नित्य नेम कहने लगी। कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोस के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं
वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। मित्रों, माता सीता की इन पंक्तियों को आप रोज बोलते हैं तो माता सीता आप पे अपार कृपा करेंगे और आपकी समस्त मनोकामना जरूर पूरी होगी। और एक बात और, अगर आप वीडियो पहली बार आए हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।